जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, इस तरह इसके साथ साथ बहुत सारे मसाइल भी बढ़ रहे हैं। जैसे फैमिली की जो अब जड़ें हैं वो इतनी मजबूत नहीं रही। और दुनिया में जो बच्चे थे, बच्चे इसलिए ज्यादा पैदा किए जाते थे, मोस्टली सोसाइटीज एग्रेरियन थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ऊपर नहीं थी। जितने बच्चे आप ज्यादा पैदा करेंगे उतनी आपके घर की इनकम बढ़ेगी, और ये वो एक बच्चा मोस्ट लाइकली इज गोइंग टू लिव अप टू द एज ऑफ 70। ये बहुत बड़ी बात है। ये उन सेकंड वर्ल्ड बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ये नामुमकिन था। क्या हमें 11 अरब आबादी चाहिए दुनिया की? ये भी एक जो सॉरी, लेट मी कम बैक टू द यूनियन से दूर रखा है। हाउ इज इट गोइंग टू मल्टीप्लाई? चैट जीपीटी से आप कोई भी क्वेश्चन पूछें जो कि इंटरनेट पे मौजूद है, इट विल गिव यू अ क्वेश्चन इन लाइट ऑफ दैट। हालांकि उसके अंदर भी बहुत पॉलिटिकल करेक्टनेस वगैरह है लोगों। एक और सवाल पूछ सकूं? चल, हेलो। जी जी, पूछें पूछें। दूसरा क्वेश्चन मैं जो आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, इस तरह इसके साथ साथ बहुत सारे मसाइल भी बढ़ रहे हैं। जैसे फैमिली की जो अब जड़ें हैं वो इतनी मजबूत नहीं रही। और दूसरा ये कि बर्थ रेट काफी गिर रहा है और बड़े मसाइल आ रहे हैं। ठीक है, तो इंसानियत के जो नंबर्स हैं वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे हैं। तो ह्यूमैनिटी को अगर हम देखें, दूसरी तरफ देखें, तो जो रिलीजन्स हैं वो मतलब अक्सर यही कहते हैं कि ठीक है अपनी तादाद बढ़ाएं और सारा सिस्टम, शायद इसलिए कि पहले कम थे बच्चे इसलिए। लेकिन अब ह्यूमैनिटी को ज्यादा फायदा रिलीजन ने दिया है या साइंस ने दिया? तो अगर इस लिहाज से हम देखें रिलीजन तो हैज रिलीजन ने ओके ओके इसको आइसोलेशन में देखा नहीं जा रिलीजन ने सकता। इंसानियत को मतलब ज्यादा फायदा नहीं नहीं, दिया रिलीजन ने क्या दिया? जंगे, जी। कत्ल गारत, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दी। अच्छा, आ गया पॉइंट आपका। प्री सेकंड जी। वर्ल्ड वॉर जब हम देखते हैं, पूरी दुनिया में बच्चों की पैदा करने की जो तादाद थी वो ज्यादा थी। ये अभी मैं बुक का हवाला दे रहा था ना, पीटर जिहान की बुक, जरूर पढ़िएगा इसको, एंड ऑफ द वर्ल्ड इज द बिगिनिंग। इसमें उसमें एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट लोगों के जहन में था, है ये, लेकिन उसने बड़े अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट किया डेमोग्राफी को, कि डेमोग्राफी जो है पूरी दुनिया में क्यों तबाह बर्बाद हो रही है। इवन चाइना में, जापान में और यूरोप के भी कुछ कंट्रीज में हो रहा बड़ा बुरा हाल, कि हम पॉपुलेशन श्रिंकेज की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए ग्लोबलिज्म की डिमांड कंज्यूमरिज्म है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर जाती है कंज्यूमरिज्म की बेस पे, मैस प्रोडक्शन होगी इंडस्ट्रियल स्केल पे। प्री सेकंड वर्ल्ड वॉर, प्री ग्लोबलिज्म, दुनिया में जो बच्चे थे, बच्चे इसलिए ज्यादा पैदा किए जाते थे, मोस्टली सोसाइटीज एग्रेरियन थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ऊपर नहीं थी। जितने बच्चे आप ज्यादा पैदा करेंगे उतनी आपके घर की इनकम बढ़ेगी। और ये पाकिस्तान में भी ये कॉन्सेप्ट बड़ी कॉमन तक बड़ी देर तक रहा, कि जितने बच्चे होंगे उतने हाथ होंगे और उतनी घर की इनकम, मजदूरी करने में ज्यादा पैसे होंगे। दैट वाज द वे ऑफ थिंकिंग, और ये पूरी दुनिया में था। पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर सारी दुनिया की नेवी तबाह होगी, सिर्फ एक नेवी रही, अमेरिका की नेवी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया कि आई विल कंट्रोल द सीज ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेड बढ़ाई जाएगी, जापान से, चाइना से, अमेरिका तक, यूरोप तक, सारी ट्रेड खुल गई, कजाकियत खत्म हो गई, जो पायरेसी है। कंट्रीज ने टैक्स लेना छोड़ दिया कि हम जितना जो सुएज कैनाल पे इजिप्ट के साथ जो जंग भी, वो भी उसी का एक पार्ट है। तो ये थी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हुआ, अर्बनाइजेशन हुई, एग्रेरियन से हम अर्बनाइजेशन की तरफ आए, सोसाइटी पे सर्विस बेस्ड इकोनॉमीज आई। उसके रिजल्ट में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर चलेगी। अब ज्यादा बच्चे पैदा करने में आपको फायदा नहीं है, कम बच्चा पैदा करना है आपने, आप ऑटोमेटिकली क्वांटिटी से हटके क्वालिटी की तरफ आए। यही वजह है कि आप जितनी स्टडीज देख लें उठा के, ये ड्रामेबाजी है कि मजहब की वजह से लोग बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे थे। यस आई नो, मजहब, और मजहब में जो आइडिया दिया गया कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, उसकी भी वजह यही थी पीछे, कि जितने बच्चे होंगे, जितनी आबादी ज्यादा होगी, उतने पास आपके पास सोल्जर ज्यादा होंगे, उतने आपके घर के हालात अच्छे होंगे, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। अब एक बच्चा जो पैदा करता है, वो एक बच्चा मोस्ट लाइकली इज गोइंग टू लिव अप टू द एज ऑफ 70। ये बहुत बड़ी बात है। ये सेकंड वर्ल्ड बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ये नामुमकिन था। 19वीं सदी में
बच्चे मर जाते थे। 20वीं सदी पहली सदी है, वो भी इसका सेकंड हाफ, जहां पे आपके बच्चे जब पैदा होते हैं तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके बाद में मरेंगे। मोस्टली बच्चे पहले मर जाते थे। तो ये जो नोशन है ना कि मजहब ने दिया, नहीं, ये मजहब नहीं, ये जरूरत थी, वक्त की जरूरत थी। मजहब ने वही उस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। इसीलिए अब आप जो मजहबी मुल्क हैं, सऊदी अरब में बड़ा रिलीजियस कंजर्वेटिज्म है, अरब कंट्रीज में बड़ा रिलीजियस कंजर्वेटिज्म है। इवन विद इन दिस कंट्री आप जितनी स्टडीज उठा के देख लें, वहां पर आप देखेंगे कि जहां जहां पे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और इनकम ऊपर जाती है, वैसे वैसे वहां पर बच्चे लोग कम पैदा करते हैं। ये सारे अरब कंट्रीज का देख लो, वैसे मामलों में बड़े रिलीजियस हैं, औरत का पर्दा रखेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, गाड़ी चलाने की इजाजत 2018 में दी है सऊदी अरब में। लेकिन बच्चे कम पैदा कर रहे हैं वो, क्योंकि अब ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिवॉर्ड नहीं मिलता आपको, कम बच्चे पैदा करने की क्वालिटी पे आप ज्यादा फोकस करते हैं। तो रिलीजन ने आपको इसका फायदा नहीं दिया, ये आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबलाइजेशन ने दी है। प्रॉब्लम अब ये है, जो आपने बात की कि वेस्ट में अब ये डेमोग्राफी का जो शिफ्ट आ रहा है, कि इसका क्या है। अब इसके ऊपर और बड़ी बातें की जा सकती हैं कि दुनिया बाइपोलर हो जाएगी, अथॉरिटेरियन वर्सेस डेमोक्रेसी, फ्री वर्ल्ड, फ्री। लेकिन जो अथॉरिटेरियन चाइना है, वहां पर भी प्रॉब्लम ये रहेगी। व्हाई? बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर देन मोर क्वांटिटी, और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है। क्या हमें 11 अरब आबादी चाहिए दुनिया की? ये भी एक जो सॉरी, लेट मी कम बैक टू द बुक। तो उसमें उसने आर्गुमेंट ये रखा कि हमारी, पीटर ज़ीहान ने अपनी बुक में, कि हमारी जो इकोनॉमिक मॉडल है वो पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर कंज्यूमरिज्म के अराउंड बिल्ट है, कि आबादी बढ़ती जाएगी 2.2 के रेट से या 3 रेट से, तो आबादी बढ़ती जाएगी, इकोनॉमी भी एक्सपैंड होती जाएगी, एंड समहाउ दिस विल कीप ऑन गोइंग फॉरएवर। ऐसा नहीं है। अब हमें न्यू इकोनॉमिक मॉडल चाहिए कि इकोनॉमी श्रिंक होगी, पॉपुलेशन श्रिंक होगी, लेकिन हमने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नीचे नहीं गिरने देना। तो ये एक चैलेंज है जो कि जिसके ऊपर इकोनॉमिस्ट जो है काम कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम आएगी, सोशलिज्म ज्यादा एक्सपैंड होगा, कॉर्पोरेशन से ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, वगैरह वगैरह, यू नो, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो ये जो है, ये चैट जीपीटी जो है, अभी अभी उन्होंने इसको सिर्फ ओपिनियन से दूर रखा है। हाउ इज इट गोइंग टू मल्टीप्लाई? चैट जीपीटी से आप कोई भी क्वेश्चन पूछें जो कि इंटरनेट पे मौजूद है, इट विल गिव यू अ क्वेश्चन इन लाइट ऑफ दैट। हालांकि उसके अंदर भी बहुत पॉलिटिकल करेक्टनेस वगैरह है, लोगों ने उसको फंसाया। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मजहब का अब मुझे कोई रोल नजर नहीं आता। मजहब इज अ डाइंग ब्रीड, इट हैज लिटरली नो सॉल्यूशंस, इट्स एन आउटडेटेड आइडियोलॉजी। आपने अगर उसको पास्ट में क्रेडिट देना है कि लोगों को जोड़ के रखा, ओके फाइन, बट वी हैव मूव्ड पास्ट इट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।